गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की टॉपिक है उत्तरकाशी टनल इंसिडेंट, यानी जो उत्तराखंड में टनल बनाए जा रहे हैं, सुरंग बनाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि सुरंग का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है और कौन सी जगह सुरक्षित होती है सुरंग निर्माण करने के लिए, सुरंग की निर्माण किस प्रकार की जाती है और यह घटना कहाँ पर हुई है और क्यों यह घटनाएं घटित हुई है, तो जानेंगे। और किन किन मेथड से सुरंग का निर्माण किया जाता है, उन सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में आज जानेंगे। तो क्वेश्चन इसमें है, क्या और क्यों हुई ये घटनाएं, यह घटना किस कारण से हुई, यह इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन है, कैसे होता है सुरंग का निर्माण, यानी सुरंग का निर्माण जो किया जाता है किन किन मेथड से, किन किन विधि से किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर है कि ये जो घटनाएं घटित हुई है यह हिमालय क्षेत्रों में हुई है, तो ऐसी घटनाएं क्यों हिमालय क्षेत्र में घटित होती है, क्या कारण है, तो हिमालय क्षेत्रों में सुरंग निर्माण मुश्किल क्यों है, इसका भी आंसर इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, सुरंग बनाने का मुख्य पहलू क्या है, यानी किस तरीके से सुरंग बनाई जाती है, क्या क्या करना होता है सुरंग बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में। तो यह घटना जो हुई है वह उत्तराखंड जगह में हुई है, यानी उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जो जगह है उस जगह पर यह घटनाएं घटित हुई है, जो कि सिलक्यारा से बारकोट तक यह टनल बनाई जा रही थी। और जब टनल बनाई जा रही थी 2018 का प्रोजेक्ट है, जो कि अगले साल कंप्लीट होकर के इस पर पूरी तरह से यह बन करके तैयार हो जाना था और इस पर आवाजाही शुरू हो जाते। तो यह यमुनोत्री एक्सप्रेस वे पर यह मिलेंगे, यह यमुनोत्री एक्सप्रेस वे पर ये टनल मिलेंगे, जो कि टनल बनाते समय कुछ जगहों पर पहाड़ भी आ जाते हैं, जिसमें कि सुरंग बनाना पड़ता है, पहाड़ों को तोड़ करके उसके अंदर से बीच से रास्ता निकाला जाता है। तो उसके कई मेथड से, विधि हैं, कई तरीके से यह काम की जाती है। तो सबसे पहले जो सवाल है वह क्या और क्यों हुई है यह घटनाएं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि निर्माणाधीन सुरंग है, अभी यह निर्माण हो ही रहे हैं, यानी बन ही रहा है यह सुरंग। और तो ये घटनाएं क्यों हुई है इसके बारे में जानना जरूरी है। घटना होने का कारण यह है कि यह हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय इलाके हैं, और इस वजह से हिमालय के जो चट्टान है वह संवेदनशील हिस्से होने के कारण यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। यानी और भी वजह बताई जाती है, जो कि पानी का रिसाव भी होने के कारण इस चट्टानों के अंदर से, पहाड़ के अंदर से कहीं से पानी रिसता होगा, जिसके कारण पानी के रिसाव होने के कारण यह चट्टान कमज़ोर पड़ गया था और इस वजह से यह चट्टान नीचे गिरने लगे, भरभरा करके यह टूट करके अपने आप नीचे गिर रहा है। क्वेश्चन यह है, कैसे होता है सुरंग का निर्माण। तो सुरंग का जो निर्माण की जाती है वह दो मेथड से होते हैं। सुरंग का निर्माण दो मेथड से किया जाता है। दो मेथड है, एक जो मेथड है वह है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, जिसको DBM मेथड भी कहा जाता है, यानी ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मेथड है वह है TBM, यानी TBM का अर्थ हो गया टनल बोरिंग मशीन का हिंदी हो जाता है, यानी सुरंग बोरिंग मशीन। इन दो मेथड के द्वारा, यानी DBM और TBM, इन दो मेथड के द्वारा टनल बनाई जाती है कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय भागों में। और तो ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का यूज किया जाता है। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड में क्या है, इस मेथड में सबसे पहले चट्टान में छोटा सा छेद किया जाता है। इसमें जो होते हैं चट्टान में छोटा सा छेद करके उसमें विस्फोट के जरिए तोड़ा जाता है। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, पहाड़ वाले क्षेत्रों में छोटा सा उसको छेद किया जाता है, छेद करके फिर उसमें विस्फोट की जाती है और विस्फोट के जगह द्वारा उस चीज़ को काट करके, यानी ये चट्टानी जो है, यानी चट्टान पहाड़ के मलबे, इनको निकाला जाता है और तब जाकर के धीरे धीरे इसको सुरंग बनाई जाती है, इसलिए इसमें समय भी लगते हैं। तो ये हो गई है DBM मेथड, जो कि ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड कहलाते हैं। इस मेथड में, टनल बोरिंग मशीन वाले मेथड में महंगे मशीन मंगाए जाते हैं और वह मशीन महंगा होता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन दूसरी जो मेथड है वह ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। TBM मेथड जो है यह ज़्यादा सुरक्षित होता है, किसके, DBM मेथड के अपेक्षा, पहली वाली मेथड यानी विधि के अपेक्षा दूसरी मेथड ज़्यादा सुरक्षित होता है। और इसमें लेकिन यह भी है कि यह महंगा होता है TBM मेथड्स, और
दूसरा चीज़ है ऊंचे पहाड़ों पर यह सुरक्षित तो होते हैं, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर यह कामगार साबित नहीं होता है। यानी कुछ जो निचले क्षेत्र हैं, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, यानी छोटे पहाड़ों पर के निचले क्षेत्रों में ये मेथड कामगार रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे क्षेत्रों पर टीबीएम मेथड काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है कि हिमालयी क्षेत्रों में सुरंग का निर्माण मुश्किल क्यों है। यानी जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें सुरंग का निर्माण इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। इसका कारण है हिमालय जो है वह नवीन मोड़दार पर्वत है। यानी हिमालय जो है यह नवीन मोड़दार पर्वत है। यानी हिमालय का निर्माण बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। यह ज्योग्राफी की भाषा में यानी भूगोलवेत्ता इसका निर्माण नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में मानते हैं। यानी कुछ हजार साल पहले तक हिमालय का निर्माण हुआ है और अभी भी हिमालय का निर्माण हो ही रहा है, इसलिए हिमालय को नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है। यह यंग है, तो है आपस में वह बढ़ते रहते हैं। हिमालय आपस में बढ़ने के कारण है कि अभी भी हिमालय मोड़दार पर्वत है और अभी भी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो हैं वह दोनों के बीच टकराव होते रहती है। जैसे ये हिमालय का क्षेत्र है और उधर यूरेशियन प्लेट का जो क्षेत्र है, उस दोनों प्लेटों के बीच टकराव होते रहते हैं। यानी आपस में वह टकराते रहता है और टकराने के कारण क्या होते हैं कि वह माउंटेन ऊपर की ओर उठता है। यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई में अभी भी साल दर साल वृद्धि होते जा रही है। यह वृद्धि बहुत धीमे धीमे होती है, इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन मेजरमेंट करने पर, मापने पर हिमालय की ऊंचाई में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए यह घटनाएं घटित हो जाती है और इस कारण से जब किसी भी यूरेशियन यानी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यानी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट में आपस में टकराव हो तो उस क्षेत्र में भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे कारण होने के कारण हिमालय को नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है और इसमें कंटिन्यू डेवलपमेंट यानी इसकी ऊंचाई में वृद्धि होते ही रहती है। इसीलिए हिमालय की ऊंचाई पहले कितना थी, वह पहले ऊंचाई 8848 मीटर थी। पहले हिमालय की ऊंचाई पहले 8848 मीटर थी। अब कई जगह बुक में लिखा हुआ मिलता है 8850 मीटर, यानी 2 मीटर इसकी हाइट इंक्रीज हुई है, यानी बढ़ी है। तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से यह विकास होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि तो यह समझ में आ गई होगी कि हिमालय क्षेत्रों में सुरंग निर्माण इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ वाला क्षेत्र है और इसमें अभी भी दोनों प्लेटों के बीच जो जमीन का हिस्सा है भारत का यानी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के बीच अंदर अंदर ही टकराव होते रहते हैं। इस वजह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ती रहती है और उस क्षेत्रों में भूकंप भी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे कारण रहे हैं, इसलिए हिमालय क्षेत्रों में सुरंग बनाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरंग बनाने का मुख्य पहलू क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सुरंग बनाने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो इतने भीड़ बढ़ रहे हैं यानी फिर ट्रैफिक लग रहे हैं, सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आराम से पहुंचाने के लिए और जल्दी से अपने अपने गंतव्य स्थान तक यानी जहां पहुंचना है वहां पर पहुंचने के लिए अधिक यातायात के साधनों का, आने जाने की सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोग और सामान अपने जगह पर सही समय से टाइम पर पहुंच सके। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य रहते हैं। और पहलू क्या क्या है, यानी इसको बनाने से पहले क्या क्या करना होता है, सुरंग को बनाने से पहले क्या क्या की जाती है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले जो ये पहाड़ी चट्टान है इसका विस्तार पूर्वक जांच किया जाता है पूरी तरह से, और जांच करने के लिए भी कई ट्रिक्स यानी कई टेक्निक को अपनाई जाती है, तकनीक को अपनाया जाता है। सबसे पहले इस पहाड़ों के बीच से होकर के जहाँ सुरंग बनाना हो वहाँ भूकंपीय तरंग भेजी जाती है। यानी भूकंपीय तरंग भेज करके यह पता किया जाता है यह जो पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, कितना मजबूत है, क्या ये ऊपर से वजन सह लेंगे। ये जब टनल का निर्माण किया जाएगा इस ढंग से, क्योंकि अंदर में ये खोखला ही रहेंगे और ऊपर से पहाड़ का वजन रहेगा, तो टनल बनाने के बाद क्या ये वजन सह पाएंगे या नहीं सह पाएंगे, ये सारी चीज़ देखी जाती है। और इसका विश्लेषण किया जाता है पेट्रोग्राफिक विधि द्वारा, इसका विश्लेषण किया जाता है, जिसमें खनिज यानी इस मिनरल्स, पहाड़ों के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी बनावट की जांच की जाती है और भी विशेषताएं जांची जाती है। देखा जाता है कि यह टनल सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं, या फिर भविष्य में भी इसकी वजन को यह सह पाएगा या नहीं। कारण बनता है सुरंग बनाने का मुख्य पहलू ये सारे होते हैं कि उसको पहाड़ को बढ़िया से जांच करना पड़ता है, पर्वतीय क्षेत्रों को बढ़िया से जांच करना पड़ता है कि पहाड़
के अंदर जो सुरंग बनाई जा रही है वह पूरी तरह से मजबूत हो सके और टनल जो है यह इस पहाड़ का भार वजन सह सके। तो इसके लिए कई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या की जाती है, भूकंपीय तरंग भेजी जाती है पहाड़ों के अंदर से, और तब उसके अंदर यह पता किया जाता है कि क्या यह टनल मजबूत बन पाएंगे। यह पता किया जाता है कि पहाड़ जो है वह टनल बनाने के बाद टनल जो है पहाड़ का वजन सह पाएगा या नहीं सह पाएंगे, ठीक है। और कितना मजबूत होते हैं इसकी बनावट की जांच की जाती है, खनिज सामग्री की जांच की जाती है, अन्य विशेषताएं भी जांच की जाती है। तो ये सारे इसके मुख्य बिंदु हैं, सुरंग बनाने का मुख्य पहलू है, मुख्य कारण है। और इससे रिलेटेड कुछ सवाल क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि इस वीडियो के अंदर ही हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी आगे वीडियो, इस तरह की जानकारी वाली वीडियो इस नवोदय नॉलेज वर्ल्ड पर मिल सके। तो आज का क्वेश्चन है कि डीबीएम का फुल फॉर्म क्या है, इस कमेंट बॉक्स में बताएं। फुल फॉर्म ऑफ डीबीएम, जो कि इसी वीडियो के अंतर्गत आपको इसका जवाब मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना है डीबीएम का फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो आज का ये वीडियो रहा।